Everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम है श्वेता and today we are going to study a very important topic from Companies Act 2013, that is prospectus. Now I am going to discuss about prospectus, types of prospectus and most importantly content of prospectus. So shall we start with the definition of prospectus? Now section 270 defines prospectus. Prospectus means any document जो डिस्क्राइब किया गया है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में, दैट इज सेक्शन 32, शेल्फ प्रोस्पेक्टस में दैट इज सेक्शन 31, और साथ ही साथ कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो इनवाइट करता है पब्लिक को फॉर ऑफर बाय द कंपनी टू परचेज शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी, तो उसको प्रोस्पेक्टस कहेंगे. जैसे कि अगर कोई नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट विद द इंटेंशन टू डू ऑफर इन पब्लिक एट लार्ज, उसको हम प्रोस्पेक्टस कहेंगे. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Other one, that is company that are required to issue prospectus. Now, which companies are required to issue prospectus? There are public limited company and private limited company. Now, public limited company who intends to offer shares or debentures can issue prospectus. Public limited companies are only those companies who can issue prospectus for raising their funds. और अगर private limited company की बात करें तो वो prohibited है to issue prospectus. However, a private company जो convert हुए हैं public limited company में can issue prospectus. Now ultimately बात तो यही हो गई कि private company जो public company में convert हो रही है are ultimately known to be a public company, इसीलिए वो prospectus issue कर सकते हैं. Coming to the next, that when is prospectus issue? Prospectus कब issue किया जाता है? तो prospectus issue किया जाता है after the incorporation of the company. Prospectus must be dated, and before prospectus is issued, a company of its must be registered with the registration of company. It is mandatory कि company registered हो Companies Act में, and prospectus shall be issued within 90 days of its registration. ठीक है? Next is contents of prospectus. This is very important. जानना है कि contents of prospectus क्या है. So I have arranged this in a chronological way. Let's see how and what are the contents of prospectus. So the first thing, अगर हम देखें तो कंपनी जब फॉर्म होती है तो उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है? कंपनी का नाम और एड्रेस जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है, और उसमें कौन कौन है, जैसे कि कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर्स, बैंकर्स, अंडरराइटर्स, तो उनका नाम और एड्रेस मेंशन होगा कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. नाउ आई एक्सप्लेनिंग यू क्रोनोलॉजिकली वे. सेकेंड है मेन ऑब्जेक्ट एंड प्रेजेंट बिजनेस ऑफ कंपनी एंड इट्स लोकेशन. अभी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है और उनका प्रेजेंट बिजनेस क्या है, साथ ही साथ उनका लोकेशन क्या है, वो रहेगा. फिर अथॉरिटी फॉर इशू एंड डिटेल्स ऑफ रेजोल्यूशन पास देयर ऑन. फिर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी. नाउ डेट एंड क्लोजिंग ऑफ द इशू, वो भी मेंशन किया होगा उसमें. फिर प्रोस्पेक्टस एंड टाइम शेड्यूल फॉर अलॉटमेंट एंड इशू ऑफ सिक्योरिटीज. उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द पब्लिक ऑफर एंड टर्म्स ऑफ द प्रेजेंट इशू. फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा कंपनी का, अमाउंट पेएबल बाय वे ऑफ प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स, अदरवाइज देन ऑन कैश. ये अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, कंपनी का नाम और एड्रेस होता है, फिर उनका ऑब्जेक्ट जाना जाता है, उसके बाद कौन सा रेजोल्यूशन पास किया गया है टू इशू शेयर्स, वो उसके बारे में, या फिर कौन से रेजोल्यूशन पहले पास किए गए हैं कंपनी में, वो सब चीजें भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन होनी चाहिए. उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट एंड ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ इशू एंड प्रोसीजर एंड टाइम शेड्यूल, किस तरह से कौन से प्रोसीजर वाइज अलॉटमेंट और इशू किया जाएगा सिक्योरिटीज को. उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा उनका, एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन. क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो सबसे ज्यादा इजी है ये लर्न करने में. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डिक्लेरेशन अबाउट द इशू ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स एंड रिफंड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम. अगर एक बार अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद अलॉटमेंट लेटर्स दिए जाते हैं, और जहाँ अलॉटमेंट नहीं हुआ है या फिर कंपनी के पास से 500 शेयर्स आए हैं और 600 एप्लीकेशन आए हैं, तो 100 को रिफंड करना होगा. तो उसके बाद में प्रोस्पेक्टस में दिया होता है कि कब तक उनको रिफंड करना है. ठीक है. उसके बाद स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अबाउट द सेपरेट अकाउंट. जो अमाउंट आया है 500 इश्यूज का, जो अमाउंट आया है उसका वो कौन से अमाउंट को कौन से बैंक में रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, और इशू जो नहीं हुए हैं, जो अमाउंट रिसीव हुआ है जिनको बैंक में नहीं रखे हैं, उसको रिफंड कैसे करना है या यूटिलाइज और अनयूटिलाइज कहाँ करना है, उसके बारे में दिया रहेगा प्रोस्पेक्टस में. उसके बाद बात करते हैं डिटेल अबाउट अंडर राइटिंग ऑफ इशूज. इसके बारे में दिया हुआ. अंडर राइटर्स वो होते हैं जो कंपनी को लॉस से बचाने के लिए कुछ शेयर्स अपने पास रखते हैं, उसके बाद वो लोग ही उसका ट्रांजैक्शन करते हैं. तो डिटेल ऑफ अंडर राइटिंग ऑफ द इशू में मेंशन क्या रहेगा. नो कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, बैंकर्स टू इशू एक्सपर्ट ओपिनियन इफ एनी. उनका कोई भी एक्सपर्ट ओपिनियन है तो वो भी प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया जाएगा. साथ ही साथ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन, प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूड किया जाएगा. Main and important point is particular relation to the management, perception of risk factors specific of the project, gestation period of project, extent of progress made in the project and deadlines of the completion of project. ये सब चीजें भी मेंशन किया रहेगा प्रोस्पेक्टस में, यानी कौन सी प्रोजेक्ट में काम कर रही है,
कंपनी, उसका एक्सटेंड क्या है, उसकी डेडलाइन क्या है, कब तक वो कंप्लीट होगा, और उसका रिस्क फैक्टर क्या है, वो सब चीज़ें भी इसमें प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड किया हुआ रहेगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हेन प्रोस्पेक्टस नीड नॉट बी इशू. प्रोस्पेक्टस को कब इशू करने की जरूरत नहीं है. प्रोस्पेक्टस तब इशू नहीं किया जाता जब अंडरराइटर्स के साथ एक एग्रीमेंट बनाया हो कि ये शेयर्स वो लोग रखेंगे और हमें इसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करने की जरूरत है. ठीक है. शेयर्स एंड डिबेंचर्स आर नॉट ऑफर्ड इन पब्लिक. अगर वो ऑफर पब्लिक के लिए नहीं है तो उसे प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत ही नहीं है. थर्ड, ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑलरेडी पता है कि कंपनी कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है, तो उनको प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है. Now next is types of prospectus. Types of prospectus में first type है abridged prospectus, जो बोलता है section 2(1). सबसे first definition है abridged prospectus की. Now abridged prospectus means a memorandum containing salient features of the prospectus as may be specified by the SEBI by making regulations in this behalf. इस prospectus को application form के साथ देना होगा public में, and SEBI recognized companies can only issue this kind of prospectus. So application form plus abridged prospectus is purchase of securities. यानी हम लोग इसको तभी ही पब्लिक एट लार्ज में इशू कर सकते हैं जब इसके साथ यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ abridged prospectus हो. ठीक है. Coming to the next type of prospectus, that is deemed prospectus. Now deemed prospectus, section 25(1) of the act, where a company allots or agrees to allot any securities of the company. जब कंपनी अलॉट करती है या अग्री करती है कि हम अलॉट करेंगे सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी विद अ व्यू टू ऑल और एनी ऑफ दो सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल टू द पब्लिक. अभी थोड़ा या फिर बहुत सारा अमाउंट जो हम लोग सेल के लिए पब्लिक में देंगे उसको हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं. ठीक है. एनी डॉक्यूमेंट बाय विच सच ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक इज मेड इज डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ. अगर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग इशू कर रहे हैं पब्लिक में तो उसको प्रोस्पेक्टस बोलेंगे या तो डीम टू बी अ प्रोस्पेक्टस बोलेंगे बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ. वेरी सिंपल. नेक्स्ट पॉइंट, शेल्फ प्रोस्पेक्टस. बाय शेल्फ वी मीन लाइफ ऑफ द प्रोस्पेक्टस. अभी सेक्शन 31 बोलता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में. अभी शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस इन विच the securities or a class of securities included therein are issued for a subscription in one or more issue over a certain period without the issue of further prospectus. अभी सिंपली देखा जाए तो ये टाइप के prospectus जो होते हैं उसको सिर्फ है ना एक वैलिडिटी पीरियड तक ही होता है फॉर 1 ईयर. सपोज 1 ईयर. वैसे तो prospectus सिर्फ 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए ही होता है. नाउ आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर हम लोग शेल्फ प्रोस्पेक्टस के लिए 1 जनवरी 2020 को अप्लाई कर रहे हैं तो इसका वैलिडिटी सिर्फ 31 दिसंबर 2020 तक ही रहेगा. 1 ईयर का ही रहेगा. ठीक है. Now only the companies which have been prescribed by SEBI can issue a shelf prospectus with the registrar. यानी शेल्फ प्रोस्पेक्टस सिर्फ वही कंपनी इशू कर सकते हैं जो SEBI के अंदर रजिस्टर्ड हो. ठीक है. नेक्स्ट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि आप इसमें फिश देख रहे हैं व्हाइट कलर की जो है उसको थोड़ा सा वार्म करते हैं तो वो थोड़ी रेडिश कलर में हो जाती है. इट इज बेसिकली दैट द फिश विच इज वंस वार्म्ड टर्न टू रेड मीन्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स एट लार्ज. अभी ये प्रोस्पेक्टस को मेन प्रोस्पेक्टस के पहले इशू किया जाता है सो दैट द पब्लिक एट लार्ज गेट अट्रैक्टेड टू दिस प्रोस्पेक्टस. अब इसमें दो चीजें मेंशन नहीं की जाती हैं. दैट इज प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड एंड द क्वांटम, दैट इज क्वालिटी ऑफ द सिक्योरिटीज टू बी इशूड. ये दोनों चीजें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं की जाती है. ठीक है. अ कंपनी में इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस. यानी उनका जो मेन प्रोस्पेक्टस है इसको इशू करने से पहले वो ये प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं. ठीक है. द कंपनी शैल फाइल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर. ठीक है. दिस इज वेरी सिंपल. अभी एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस तो हम 4 टाइप लिखेंगे. दैट इज अब्रिज प्रोस्पेक्टस जिसमें हम 2 पॉइंट को नोटिस करेंगे कि ओनली सेबी लिस्टेड कंपनीज कैन इशू अब्रिज प्रोस्पेक्टस जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म प्लस अब्रिज प्रोस्पेक्टस इक्वल टू परचेज ऑफ सिक्योरिटीज. ये दोनों पॉइंट रहेगा. नाउ नेक्स्ट विल बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो सेक्शन 225(1) बोल रहा है. फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि वेयर कंपनी अलॉट्स और अग्रीज टू अलॉट एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी with a view to all or any of those securities being offered for sale to the public. Second, any document by which such offer for sale to the public is made is deemed to be a prospectus by implication of law. Okay. थर्ड हम लोग लिखेंगे शेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में जिसका सेक्शन 31 है. शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स अ वैलिडिटी फॉर विच अ सब्सक्रिप्शन इज इशूड एंड ओवर अ टाइम ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम विदाउट द इशू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस. और ये प्रोस्पेक्टस तभी इशू होगा ऑन विच द कंपनी इज लिस्टेड इन सेबी. ठीक है. Now we can give the example of 1 year as 1st January 2020 को अगर
प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है तो वो सिर्फ 1 साल तक ही वैलिड होगा, यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक, ठीक है। एंड सबसे इजी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ दिस फिश एंड यू कैन से दैट इट इज can be done only by the company listed in SEBI, and also these two things are not mentioned in this kind of prospectus. Those are price of the securities offered and quantum of the securities to be issued, ये दोनों चीजें मेंशन नहीं की रहती है प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। और उसके बाद जो 2 पॉइंट मैंने दिया हुआ है यहाँ पे कि द कंपनी में इशू एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, और द कंपनी शैल फाइल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर एटलीस्ट 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड ऑफर, ठीक है। नाउ I have covered the definition of the prospectus, the contents of prospectus and what are the types of prospectus. अभी आपको जानना है कि prospectus हम कहाँ से ले सकते हैं, कौन सी कंपनी और कौन सी वेबसाइट से हम prospectus डाउनलोड कर सकते हैं। So this is here I am showing the SEBI वेबसाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वेबसाइट है जहाँ पे सभी का वेबसाइट है जहाँ पे आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं कंपनी का। इसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, अदर टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस भी मेंशन किए हुए हैं। अब वो कहाँ पे है, आप जाएंगे फाइलिंग ऑप्शन में तो इसमें पब्लिक इशू है। पब्लिक इशू में आपको रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट्स फाइल विद आरओसी, राइट इशू का ऑप्शन रहेगा, टेक ओवर्स, म्यूचुअल फंड, यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सी कंपनी ने कब सेबी में प्रोस्पेक्टस किया है, फाइल किया है, और कौन सा किस प्रोस्पेक्टस में क्या डिटेल इन्फॉर्मेशन है। टू रीड दैट प्लीज विजिट सेबी का वेबसाइट, एंड इफ यू वांट द लिंक ऑफ द वेबसाइट इट इज मेंशन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको मेरे और वीडियोस के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ऊपर मैंने टैग में मेंशन किया हुआ है। ऑल्सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस अदर सब्जेक्ट्स। नाउ I am going for a new 4 days course on contract law. So please stay updated and please click the bell icon so that जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको उस पर नोटिफिकेशंस मिले। थैंक यू।